जय हिंद दोस्तों, मैं पंचायत सहायक पुष्पेन एक बार फिर से PSW चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा जो युवा है वो बेरोजगारी के आलम से किस तरीके से गुजर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हम सभी की जातिवाद पर कट्टरता। देखिए, ना आप तो कोई नेता हैं, ये सारे काम ब्रिटिश सरकार के थे जो कि आज के डेट में चंद नेताओं के द्वारा इन पर अमल किया जा रहा है। आप जिस भी पद पर कार्यरत हैं, आप 6000 के मानदेय पर कार्यरत हैं और आप गांव के सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं। अगर जॉब के अवसर होते, ये बिल्कुल सत्य है कि इसमें से 15% पंचायत सहायक आज 6000 के मानदेय पर कार्य करने के लिए विवश ना होते। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की जातिवाद, किसी भी तरीके की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। हाल ही में अब आपको देखना है तो आप लोग देखेंगे भी कि जैसे ही निमंत्रण स्टार्ट हो चुके हैं, आप यादव के बारात में, तिलक में कहीं भी जाएंगे तो आपको गाना सुनने को मिलेगा डिम्पल भाभी वाला। और उनको ये नहीं पता है कि डिम्पल भाभी किस कास्ट की हैं। आप शिक्षित हैं और शिक्षित होने का मतलब है कि आपको अपने अधिकार को जानना। आपको सबसे पहले अपने संविधान के बारे में अध्ययन करना ज़रूर है। आप अपने राज्य से क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं, आप अपने राज्य के लिए, और राज्य किस तरीके से आपको क्या देने के लिए बाध्य है। जिस दिन आप इन चीज़ों को जान लेंगे, उस दिन आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब को लेकर लड़ाई नहीं करेंगे। हाल ही में कल की डेट में, जैसा कि आज सभी को पता है कि कल वर्ल्ड कप है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला जाना है, जो कि और 15 तारीख को सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें सारा हमारा पूरा भारतवर्ष कितनी खुशहाली मनाया जिस दिन हमारे भारत की टीम ने ये सेमीफाइनल का मैच जीता। उसमें किसी ने ये नहीं पूछा कि समी किस कास्ट के हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि विराट कोहली किस जात के हैं, किसी ने ये नहीं पूछा कि श्रेयस अय्यर किस जात के हैं। वहाँ पर सभी ने जाति, मजहब को दरकिनार कर दिया। अगर यही बातें हमारे दैनिक जीवन में भी उतरें, वहाँ पर किसी ने ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम वर्ग से हैं, ये हिंदू धर्म से हैं, कि ये ईसाई धर्म से हैं। देखिए, अपना 100% दें, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके प्रति 100% रखें। किसी भी, ना तो आपको कोई भी नेता, आप किसी भी पार्टी के भक्त हैं, आपको लगता हो कि वो आके आपके घर पे खाना दे देगा, आपको रहने के लिए छत दे देगा, मकान देगा, तो ये आपकी मूर्खता है, आपको ज्ञान का अभाव है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में हर एक मजहब, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग ने रहते हैं। और किसी देश में क्या रूल्स हैं, किसी देश में क्या रूल्स हैं, और किसी पर टिप्पणी करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर अगर टिप्पणी करता है तो पहले अपने व्यक्तित्व को आंके और जिस पर टिप्पणी कर रहा है उसके पॉजिटिव थिंग्स को जाके देखे। मैं ये नहीं कहता कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया जाए, बिल्कुल नहीं। आप उनके अच्छे कार्यों को दें और सराहना भी करें, ठीक है। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप किसी दूसरे राहुल गांधी को आप उन पर टिप्पणी करें, बिल्कुल नहीं। आप आज देख रहे हैं कि वो किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, वो उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य पर अमल हो रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 किलो राशन ले रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। हर एक जगह वर्तमान समय में हम लोग लाइन पे लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी पार्टी को वोट ना दें, या फिर किसी पार्टी विशेष से वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाया जा रहा है। आप इस पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो आगे चल के आप ही अपने देश का भविष्य तैयार करेंगे। तो अपने देश का भविष्य किसी भी तरीके से गलत रास्ते पर ना जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मौलिक अधिकार, अपने राज्यों
का कर्तव्य और राज्य के लिए हमें क्या करना है और राज्य हमें क्या देने के लिए बाध्य है, इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और किसी को लगता हो कि ये देश राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बन के आगे सामने आएगा तो ये उसकी बेवकूफ़ी मैं तो कहूँगा, उसको ज्ञान का अभाव है। आपको हम बता दें कि इससे भी बढ़ के कुछ है जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का ही न्याय सब सर्वोपरि होता है, सर्वमान्य होता है। ठीक है, तो उसकी भी अपनी कमेटी है। तो आपको क्या लगता है कि वो ऐसा होने देंगे? अगर ये चीज़ अगर हिंदू और मुस्लिम के बारे में अगर, हालांकि पहले हमारे देश के वासियों ने सोच लिया होता तो मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आपको पता होना चाहिए कि किस कास्ट से है। सर्वधर्म समभाव का अगर विश्व में किसी भी देश में मान्यता दी गई है तो वो हमारे भारतवर्ष में। ये एक बहुत ही संपन्न और बहुत ही अच्छे और आदर्श विचारों का देश है। तो इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप हम सभी को भी नहीं करना है। हमें नॉलेज इकट्ठे करनी है। ज्ञान का अभाव है अभी कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति। हम लोग भी सीख रहे हैं और सीखते जाएं, और किसी भी धर्म जाति मजहब को लेकर आपस में लड़ाई ना करें। किसी भी चीज़ के लिए आप अच्छे एक ज्ञान अर्जित करें। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दीजिए। आपके पास खाली टाइम है, आप जॉब करते हैं, जॉब करने के जैसे ही आपको खाली टाइम मिलता है तो आप सबसे पहला आपका मोटो होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ सीखना है, हमें अपने अधिकारों को सीखने हैं। और जिस दिन ये देश अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को और ज्ञान से पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, उस दिन किसी भी व्यक्ति को लाइन में लग के राशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को फ्री में राशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कड़वा है मगर सत्य है कि आज की डेट में हमारे देश में शिक्षा का स्तर किस तरीके से और कहां पर जा रहा है। तो इसमें गलतियां सबसे ज़्यादा हम युवाओं की हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षा को ना लेके वर्तमान समय में धर्म के पीछे पड़े हुए हैं। इन चीज़ों को हटाना है अपने दिमाग से, इस गंदगी को हटाना है और एक नए राष्ट्र और नए काम, नए जुनून के साथ अपने कार्यों की ओर आगे बढ़ना है और सभी को साथ मिलके रहना है। कोई किस जात से है, किस धर्म से है, किस मजहब से है, इससे कोई मतलब नहीं है कि हम हिंदू हैं, हम यादव हैं, हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम हरिजन हैं, हम जो भी सिख हैं, ईसाई हैं। मतलब ये मानसिकता हमको चेंज करनी है। जिस दिन ये मानसिकता चेंज हो जाएगी हर एक पर्सन के, और आपको तो बिल्कुल भी चेंज करनी है, क्योंकि आपको अपने गांव के हर एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना है। इन चीज़ों को हटाना है और अपने नए विचार के साथ अपने सभी को साथ में लेकर एक नए पंचायत का निर्माण करना है। और सभी को बता दें कि आप सभी हाल ही में बहुत जल्द अपनी ग्राम सभा का पेमेंट करने वाले हैं, जिसकी सूचना मिली हुई है कि अगर सभी लोग लगातार कंटिन्यू प्रेजेंटी अगर लगाते हैं समय से ससमय सभी लोग, और आने और जाने की उपस्थिति दर्ज करते हैं, तो जिससे हम लोग अपने कार्यों के लिए, देखिए धरना बहुत ही काम आया है और काफ़ी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। काफ़ी लोगों की समस्याएं अभी भी हैं, तो समस्याएं उनका भी धीरे धीरे निदान हो रहा है और होगा। कैसे होता है इससे किसी को मतलब नहीं, मैं जाके वहाँ करता हूँ, कैसे भी करता हूँ, बट करूँगा। मुझे भी पता है कि आधे से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके पास समस्याएं हैं, और जिस दिन समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी उस दिन हमारे संग से कोई मतलब नहीं रखेंगे। मुझे बिल्कुल पता है और पूरी तरीके से पता है, तो मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप जब तक मेरे साथ थे मुझे अच्छा लगा, आप चले जाएंगे जिस दिन, तब भी मैं आपके साथ, आपके कोई समस्या होती तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूँगा। इन चीज़ों को अपने ध्यान में, अपने दिमाग में रखना है और एक नए जोश और जुनून के साथ अपने पंचायत भवन में बैठ के काम करना है। और जो भी काम आपको दिए जा रहे हैं आपको काम करने हैं, तभी आप एक अच्छे पंचायत सहायक बन के सामने आएंगे और आप आगे का बहुत ही अच्छा आपका भविष्य होने वाला है। देखिए कहीं ना कहीं उच्च पदाधिकारी आपको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरीके से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको दबाया जा रहा है, आपको ज्ञान का अभाव है। आप लड़ना, आपको बताया जा रहा है कि आपको लड़ना नहीं है, तो आपको लड़ना नहीं है तो मतलब आपकी कहीं ना कहीं गलतियां निकाल रहे हैं।
और जब गलतियां निकालते हैं तो आपको अपने आप शांत होना पड़ता है। उन चीज़ों से सावधान रहना है, गलतियां नहीं करनी है और एक नए जोश जुनून के साथ आपको काम करना है। आप आने वाले समय में आपके प्रधान आपकी खुद ही इज्जत करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको हक मिल गया, पेमेंट के लिए जितना भगना पड़ रहा है, जितना परेशान होना पड़ रहा है, उसका रीज़न केवल और केवल ये है कि हम स्वयं पेमेंट अभी अपनी ग्राम सभा का नहीं लगा रहे हैं। जिस दिन लगाना स्टार्ट कर देंगे उस दिन से ये समस्या भी हम लोग की समाप्त हो जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बहुत ही समझदार और गांव के सबसे शिक्षित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, और ये वीडियो हर एक पंचायत सहायक के पास पहुंचनी चाहिए। आपको समझना है, आप भारत के नवयुवक हैं और नई अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है और नए कार्य आपको दिए गए और आपको अपनी ग्राम सभा का एक सुनहरा भविष्य आपको तय करना है। आप चाहे तो उसको बर्बाद कर सकते हैं, अपने गांव के भविष्य को सबसे मिलके घूसखोरी करके। आप चाहें तो आप अपने ग्राम सभा का एक उज्जवल भविष्य ला सकते हैं, जिससे आपकी ग्राम सभा का हर एक व्यक्ति आपकी सम्मान और इज्जत करे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।